नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में भी आप फर्टिलाइज़र के पास देख सकते हैं, इनका ये डेयरी फार्म है भैया का। और यहाँ पे आपको मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। डेयरी फार्म पे आप देख सकते हैं, इधर पे इन्होंने छोटी खुरली बना रखी है। छोटी खुरली में ये छोटे जानवर हैं और यहाँ पर खुरली बनाया हुआ है, ये जानवर बैठे हुए हैं। और भैया से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह के जानवर हैं यहाँ पर, और इन जानवरों में कितना जो है ये खर्चा आता है। और ये जो सेटअप इन्होंने बना रखा है, जो कि शाम का समय है इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, और लाइट जल गई है, आप देख सकते हैं। जानवरों की संख्या जो है, पहले मैं आया था तो ये लाइन जो है बस इतने ही जानवर थे, 5 जानवर हुआ करते थे। और जो लोग परेशान होते हैं कि डेयरी में जो है फ़ायदा नहीं है या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, आप देख सकते हैं 5 जानवर हुआ करते थे जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से आज की डेट में भैया के पास आप 15 जानवर जो है भैया ने यहाँ बढ़ा लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये जानवर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सभी गायों में आप एक चमक देख सकते हैं, शाइन जिसे मैं कहता हूँ। और सारे जानवर इस तरफ जो हैं लगभग लगभग खुले हुए हैं, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे जो एरिया है, जो गेट लगा हुआ है, वहाँ से जानवर जो है बाहर चले जाते हैं, क्योंकि इस समय बारिश का समय है तो थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है। और जानवर देखिए खुले हुए हैं इनके। खुला हुआ जानवर जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है। कुछ जानवरों को इन्होंने बांधा है जिनका मिल्किंग करना है। और ये देखिए यहाँ पे मिल्किंग स्टार्ट होने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो भी ब्रीड आप देख रहे हैं इस समय, ये प्योर ब्रीड की एक पहचान होती है कि जो सर के ऊपर बाल इनके आया रहता है। ये एचएफ के सर के ऊपर जितना अच्छा बाल रहता है, वो उतना ही अच्छा ब्रीड में एचएफ गाय हुआ करती है दोस्तों। देखिए लगभग लगभग गायों के आप सर पे जो है ब्रीड देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा ब्रीड सिलेक्शन भैया ने किया है। गाय इस समय खाना खा चुकी हैं और भैया आ गए हैं डेयरी पे। लगातार आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इधर बछिया इन्होंने बांध रखी है। छोटी गाय इधर है, पीछे आप देख सकते हैं बछिया के लिए उन्होंने जगह छोड़ा है जो खाने के लिए। तो 5 गायों से आज 15 गाय उन्होंने बढ़ा ली है। और यही है डेयरी का विकास। और जो इनका मिल्किंग है या जो बाकी चीज़ें हैं, वो हम दिखाने का प्रयास अभी आपके साथ करेंगे दोस्तों। नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मिल्किंग मशीन लग चुका है। गाय में जो भी आपको डर रहता है कि इससे थनों को नुकसान होगा, थनों को कोई नुकसान नहीं होता है, ब्लडिंग वगैरह कहीं नहीं आती है। ये एक मिथ है डेयरी को लेकर के। तो आप लोग ब्लड नहीं टूटता। हाँ, आप लोग मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करें। भैया कितने दिन से मिल्किंग मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नियर अबाउट 3 ईयर से ये मशीन है हमारे पास। और क्या कहता है, हम लोग थोड़ा सा परेशानी हुई थी हम लोग को कि क्या कहता है, जब भी हम लोग काम करते थे तो हम लोग को प्रॉब्लम आती थी दूध दूने की। तो जो दूध दूने वाले थे वो बेचारे हमारे बूढ़े हो चुके थे, इससे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो कहे कि आप कुछ ऐसा कर लीजिए व्यवस्था 1-2 आदमी की। तो लेबर प्रॉब्लम की वजह से और लेबर कॉस्ट का जो है अधिक आने की वजह से वो दूध हम लोग टाइम पे दुआ नहीं पाते थे। और फिर लेबर को टाइम पर दूध डिलीवर नहीं होता था तो लोग ग्राहक टूटते थे। तो इसलिए हम लोग लेकर आए मशीन जो है, तो उसके मशीन से जो है काफ़ी हम लोग को आराम हो गया है। और ये नियर अबाउट 4 ईयर्स की ये डेयरी है। और पहली गाय ये हम लोग परचेज़ करके लाए थे, 30,000 रुपीज़ में लेकर आए थे। संजोग से कोरोना काल में सस्ता मिल गया था। ये गाय आप लेके आए थे? हाँ जी, पहली गाय लेकर हम लोग आए थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे सब उसकी बाकी बातें सब बराबरी से धीरे धीरे फिर सेकंड गाय ये लेकर आए, थर्ड उधर लेकर आए, फिर धीरे धीरे ऐसे ही सबकी बातचीत हुई। मतलब 3 गाय खरीदी, उसका 3 गाय से 15 गाय हो गई। और उसके बाद 1-2 गाय हमारी लॉस में दी गई, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉफिटेबल में अब जाके हमारे पास आया है धीरे धीरे। घबराने की ज़रूरत नहीं है इस बिजनेस में, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एक का एक नहीं हो पाएगा। किसी भी बिज़नेस की तरह जो है डेयरी का बिज़नेस भी समय लेता है, बहुत पेशेंस का बिजनेस है। क्योंकि यहाँ पर पेशेंस और मेहनत दोनों चीज़ें भैया बता रहे हैं। पेशेंस और मेहनत दोनों चीज़ों का जो है यहाँ ज़रूरत होता है। ये पहली गाय है भैया की, आप देख सकते हैं। और एक गाय से इन्होंने डेयरी की शुरुआत की थी और आज इनके पास 15 गाय डेयरी पर इस समय मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं इस गाय की ये मिल्किंग कर रहे हैं। गाय बंधी भी नहीं है, गाय बिल्कुल खुली हुई है और इसकी मिल्किंग आराम से हो जा रही है। इस कैन में सारा मिल्क आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सेटअप लगा रखा है, वहाँ से कनेक्शन दे रखा है। तो इसमें किसी भी तरीके का झटका लगने का या गाय को किसी तरीके से नुकसान होने का कोई डर नहीं रहता है। गाय को हल्का सा छाना लगाना है। उसमें ज़रूरत ये है कि आप गाय जो है वो अच्छी क्वालिटी की लाए, एचएफ क्वालिटी की गाय, बढ़िया गाय लेकर के आएँ, तो ये आराम से मिल्किंग कराने में आपको सुविधा होगी। हो गया जी मिल्किंग? एक मिनट भैया।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिल्किंग हो गया है और ये मशीन भैया ने बंद कर दी है। जितनी देर में हम बात कर रहे थे उतनी देर में हमारे गाय की मिल्किंग हो गई। थोड़ा सा खोल के दिखाइएगा भैया। और जिसे भी मिल्किंग को लेकर के मिसकंसेप्शन है, देखिए दूध आराम से इसमें आ गया है और उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो बच्चा जो है वो हल्का सा उसको थनों को गार करके दूध निकालने का प्रयास कर रहा है। उसको मेस्टाइटिस होने का डर खत्म हो जाता है। भैया भैया क्या बता रहे हैं? इसको हम बता रहे हैं मेस्टाइटिस होने का डर खत्म हो जाता है बच्चों में। गाय में मतलब जो है मेस्टाइटिस होने का डर खत्म हो जाएगा जी बच्चे, इसलिए दूध ले रहे हैं। हाँ, और क्या कहता है, इसीलिए हम लोग उसको दूते ही हैं ताकि मेस्टाइटिस ना हो। तो भैया बता रहे हैं कि जो गाय का थोड़ा बहुत भी दूध बचा मशीन निकालने के बाद थोड़ा बहुत भी अगर दूध बचा रहता है तो वो दूध निकाल लेना चाहिए। अगर नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप निकाल लेंगे तो मेस्टाइटिस का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। जो भैया इस समय जो है आपके पास कौन कौन सी गाय मिल्किंग पे है, आप बताना चाहेंगे? मेरे ये सारी अवेलेबल मिल्किंग पे है। जो नॉन मिल्किंग गाय है हम उधर कर देते हैं। अच्छा, जो हमने इसके पहले आपको गाय दिखाई थी, आप देख सकते हैं उस पार से, वो नॉन मिल्किंग गाय है। वो सब प्रेग्नेंट में है, नियर अबाउट 8 मंथ वो सबका कंप्लीट हो चुका है। और कुछ बाछी हैं, और वो बाछी होने की वजह से जो है वो उधर ही बंधाती है, और जो प्रेग्नेंट गाय रहती है वो भी उधर बंधाती है। अभी गाय के बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जो है बहुत महंगा पड़ता है जी स्ट्रक्चर महंगा पड़ने की वजह से जो है थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए जब स्ट्रक्चर हम नया बनवा लेंगे तो बाछी एक अलग रहेगी, प्रेग्नेंट गाय अलग रहेंगी, और जो मिल्किंग की गाय है वो अलग रखेंगे हम लोग। और अभी ये टोटल हमारे पास इस समय 16 से 17 जानवर हैं। 15 जो है हमारे जानवर बड़ी जानवर है, बाकी 3 से 5 बाकी है हमारे पास छोटे में, जिसमें से नियर अबाउट 1 ईयर और क्या कहा जाता है 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक की है। 3 ईयर्स में हम बाछी को गाभिन कराएंगे। 3 साल में आपको बाछी गाभिन कराने का प्रयास 22 है? साल में भी कराएंगे, लेकिन गाय मर गई हमारे यहाँ, मतलब मर गई बाछी, अच्छा तो इसलिए हम उसको टच नहीं करते हैं। भैया, कई चैनलों पे मैंने देखा है लोग बताते हैं कि 14 महीने में बाछी गाभिन करा दिया, 11 महीने में बाछी गाभिन करा दिया, तो आपको नहीं, कहाँ तक हम लगता है नहीं कि कराते, वो सही नहीं ये है। कहाँ तक सही है जैसे भैया? हम लोग में है कि बच्चे के जैसे शादी जो है 18 महीने के 18 साल के बाद कराइए, 20 साल के बाद कराइए, ताकि बच्चे व्यस्त हो जाए और तमाम चीज़ें जाए। तो हमें यही लगता है कि वो अक्सर करके बाछियों को कहीं ना कहीं से दिक्कत हो जाती है जी, अगर और वो समय से पहले बाछी को गाभिन कराते हैं 14 महीना 15 महीना में, हाँ तो वो गाय आगे जा करके हाँ। बाछी को जो है नुकसान करता है। नियर अबाउट 2.5 साल नियर अबाउट 2.5 साल जो है हाँ, लोग 1.5 साल में गाभिन कराते, लेकिन हम कराए थे, हमारी बहुत अच्छी बाछी थी जी। 18 महीने में आपने गाभिन कराया और हाँ बाछी बहुत को हाँ बाछी बहुत नुकसान हो हैवी गया। थी हाँ, जी। और हैवी थी, वो अपने खड़ी हुई और बच्चा देने के बाद एक्सपायर हो गई। अच्छा, तो आपका कहना है कि लगभग 30 महीना हाँ, यानी 2.5 साल पर हाँ ही हाँ बाछी को जो हाँ, है वो गाभिन कराना एकदम चाहिए। एकदम सही है। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में डेयरी पे आपको फ़ायदा करेगा। हाँ। और ये एक मिसकंसेप्शन और हम दूर कर देना चाहते हैं कि बाछी को 11 महीना 12 महीना 14 महीना में गाभिन कराने के पीछे आप लोग ना भागे भैया। तो इस समय ये जो मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 7 गाय यहाँ पे आप बंधी हुई है। 7 8 8 गाय हैं, तो 8 गायों से लगभग कितना मिल्क आ रहा है भैया? 100 लीटर हमारे यहाँ पूरा हो जा रहा है इस समय। 8 गायों क्योंकि से गाय बकेना है, 8 गायों लगभग 4 महीने 6 महीने की गाय जो है अच्छा तो बकेना। नियर अबाउट हर गाय जो है 25-26 लीटर देने वाली है। लेकिन क्या कहा जाता है इस समय, क्योंकि दूध जो है ये ये 6 महीना हो गई है, तो ये नियर अबाउट जो है 14 लीटर दूध दे रही है इस समय। 6 महीना हाँ 6 महीना। अब ये गाय जो है पूरा 6 महीना कंप्लीट, ये 6 महीने कंप्लीट से दूध तोड़ा जा रहा है, और ये जो है लगभग 6 महीना ये भी कंप्लीट हो गई है, तो ये 12 लीटर दे रही है, इसका भी दूध तोड़ा जा रहा है। तो सभी गाय तोड़ना जरूरी है, क्योंकि 3 महीने गाय आराम करेगी, तब जाके अगले बार दूध बढ़ाएगी ये। इसीलिए क्या कहता है, इसको हम लोग सारे दूध लेके लगभग 100 लीटर दूध तैयार हो जा रहा है। तो दूसरा प्रश्न ये है भैया कि कितने दिन गाय को जो है आप ड्राई करते हैं? तो आप बता रहे हैं कि लगभग 90 दिन आप गाय को ड्राई करते हैं। एकदम 90 दिन हम रखते हैं ड्राई पे, ताकि गाय अच्छे से रहे और उसको स्वास्थ्य एकदम बढ़िया हो जाए, वरना वो गाय फिर अगले ब्याज में दूध कम दे देगी, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। भैया, कई चैनलों पे या डेयरियों पे मैंने देखा है कि गायों को 60 दिन 45 दिन इस तरीके से ड्राई रखते हैं। हाँ तो अगले ब्याज में जब वो बच्चा देती है, हो सकता है कि वो फार्मर जो है गाय को बेचना चाह रहे हो, इसलिए 45 दिन ही ड्राई करते हो, हाँ वो अगले ब्याज में बेच देना चाह रहे हो। लेकिन चूंकि आप गाय रखना चाहते हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि 90 दिन पे गाय को जो 90 है दिन हमारे यहाँ रखा है, तो लोग 45 दिन 60 दिन भी रखते हैं, वो भी गलत नहीं है। जी लेकिन क्या कहा जाता है, चूंकि यहाँ पे हम लोग फादर जी कहते हैं क्या कहता है, नहीं कैसे 90 डेज इसको आराम मिल जाए,
थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट दिखेगी और थोड़ा सा कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसलिए हम लोग जो है टोटल जो है हम लोग धीरे धीरे फिर वो कर लेते हैं। इसकी वजह से जो है हम लोग इसको जो है फिर कर लेते हैं, उसको 90 दिन पे ड्राई पे रखते हैं और ड्राई पे 90 रखने के बाद जो है गाय अच्छे से बच्चा दे देती है, सब कुछ खेर वगैरह बहुत बढ़िया से गाय, क्योंकि उसके पास ताकत रहता है जी। और वरना अगर पहले ड्राई कम किए तो क्या कहता है गाय के पास ताकत नहीं रहेगी तो गाय डेड होने की डर रहता है, डॉक्टर वगैरह जेल फंसने का डर रहता है, तमाम चीज़ें होती हैं, परेशानी आ जाती है, दूध कम कर देती है गाय और उसके बाद जो है या तो बैठक ले लेगी उसके दवा लगाने से, तो जितने का फ़ायदा नहीं हो उतने का नुकसान हो जाता है। तो भैया बता रहे हैं कि अगर आप गाय को 90 दिन पे ड्राई करते हैं तो जेर फंसने का प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी, इस तरह की चीज़ें जो है वो गाय में नहीं रहती है और अगली बार उसका दूध भी मेंटेन रहता है। या अगर आपने जो है उसको प्रॉपर फीड दे रखा है तो वो दूध बढ़ना ही बढ़ना है, ये तय है। क्योंकि भैया का अपना एक्सपीरियंस है, एक गाय से इन्होंने आज 15 गाय कर रखी हैं दोस्तों। एक गाय से भैया ने 15 गाय कर रखी है और सारी बाछी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूँकि थोड़ा शाम का समय है इसलिए बाछी जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन सारी बाछी HF में है। मैंने अभी आगे से दिखाया था। बाछी की पहचान